आपको जो वोट पड़ेंगे वो पहले आपको चारों बैलेट पेपर एक ही बॉक्स में पड़ेंगे। जब वो बॉक्स भर जाएगा तब दूसरे पड़ेंगे। अब भरना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके यहाँ से कितने सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। अगर मान लीजिए वार्ड वाले में खड़े हुए हैं, बीडीसी वाले में भी खड़े हुए हैं, तो आपके बैलेट पेपर की संख्या बढ़ जाएगी। 800 के आसपास वोटिंग होगा तो आपके यहाँ 800 गुणा 4 इतने बैलेट पेपर होंगे। लेकिन कहीं कहीं क्या है, ग्राम पंचायत सदस्य सारे निर्विरोध है, कोई है ही नहीं। और कहीं कहीं क्या है कि बीडीसी वाला भी निर्विरोध है, तो आपके बैलेट पेपर की संख्या घट जाएगी। तो हो सकता है आपका काम एक ही बॉक्स में हो जाए। और अगर कहीं ग्राम पंचायत के 4 खड़े हैं, या कैसा 4 खड़े, सॉरी, कि ग्राम पंचायत वाले में अगर कहीं 4 वार्ड आपके पास है तो आपके बैलेट पेपर 4 हो गए ना, और 3 वो बैलेट पेपर तो आपके पास 7 बैलेट पेपर हो जाएंगे। तो 7 × 800 हो जाएगा। तो आपको फिर दोनों जो मतपेटी है वो यूज करेंगे। लेकिन दोनों मतपेटी जो यूज करेंगे आप, वो मतपेटी पहली एक मतपेटी में चारों बैलेट पेपर पड़ेंगे, चारों के लिए पड़ेंगे, और फिर दूसरे पड़ेंगे। वो भरने के बाद जैसी घोषणा पहले होगी वैसी घोषणा दूसरी बार होगी। लेकिन उस घोषणा का नाम अनुवर्ती घोषणा होता है, वो आगे भी आ जाएगा। निर्धारित प्रारूप पर पीठासीन अधिकारी घोषणा करेंगे। अपने चुनाव चिन्ह जो उस लिस्ट में है और जिस क्रम में है वो क्रम भी आप मिला। संभावना इसकी गलती होने की बहुत कम है। अगर संख्या वही, क्रम चूंकि वही होता है, तो इस संभावना गलती होने कम है। लेकिन फिर भी देख लें, तो यहाँ एक बार देख लें। अब ये लिखा हुआ कि जो निर्वाचन नामावली है, एक पे आप टिक लगाएंगे, टिक लगाने वाली होती चिन्हित हो जाएगी वो। और एक निर्वाचन नामावली को लिखा हुआ है कि ये मतदाताओं के अवलोकनार्थ ये बाहर लगाई जाती है, तो बाहर लगाई जाएगी। दूसरा लिखा हुआ है कि मतपत्र और उसके प्रतिपाड़ पर, प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपाड़ पर मतपत्र का नंबर अंकित रहेगा। प्रतिपाड़ पर मतदाताओं के हस्ताक्षर है, उसमें निशान रहेगा। तो जो बैलेट पेपर फाड़ के दिया जाता है, वो बैलेट पेपर भी अभी आगे है, उसका फोटो भी है। तो उसका जो प्रतिपाड़ है, इंग्लिश वाला सब ज़्यादा अच्छा करेंगे। काउंटर फाइल जो है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उस पर उसके साइन लेने हैं जो वोट डालेगा, या उसका अंगूठा लगाना है। अगर वो वोट डालने के लिए, सॉरी, साइन करने के लिए या अंगूठा लगाने के लिए मना करता है, तब उसे बैलेट पेपर नहीं देगा। लेकिन ऐसा समस्याएं, जो बहुत सारे कानून इसमें ऐसे हैं जो समस्याएं बहुत कम आती हैं। ये आपका बैलेट पेपर और आपके पड़ोस वाले बूथ का बैलेट पेपर एक सा ही है, और चूंकि नाम लिखे हुए नहीं है, तो इसका मतलब अगर 4 कैंडिडेट आपके यहाँ खड़े हैं, तो 4 कैंडिडेट दूसरे गांव के प्रधान का जो बैलेट पेपर है वो भी एक सा ही होगा। अब इसमें भिन्नता करनी है या इसमें भेद करना है, तो कुछ ना कुछ निशान लगाना पड़ेगा। तो उस निशान का नाम इसलिए रख दिया इन्होंने सुबेदार। जो उन दोनों में भेद कर सके वो सुबेदार हो गया, तो वो उसका नाम कह दिया सुबेदार सिंह। अगर ये भिन्नता ना करते तो शायद उबेदर कहते। इसमें जिसको आपको ग्राम वाले में लगाना, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, उसको अलग अलग करने के लिए क्या किया होगा कि जो उसका चकोर खाना है, जिसकी आगे आपको दिखाई गई, वो आपको एक ही बॉर्डर है, वो सिंगल बॉर्डर वाले लेंगे। और जो जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी वाले हैं, उसमें सुबेदार सिंह डबल बॉर्डर की है, उसका फोटो या उसका परफॉर्मा आगे दिखाएगा। मतलब बाहर जो चकोर खाना होगा वो डबल, जिला पंचायत वाले में डबल बॉर्डर और बीडीसी वाले में डबल बॉर्डर, और जो ग्राम प्रधान ग्राम सदस्य वाले में सिंगल बॉर्डर वाली सुबेदार सिंह। जो सिंगल बॉर्डर वाली सुबेदार सिंह होगी वो ग्राम पंचायत वाले में, वार्ड वाले में वार्ड नंबर भी लिखा जाएगा। प्रधान वाले इलेक्शन होगा तो उसमें उसकी जरूरत नहीं। आगे देखते हैं, मतलब पहली वाली जमीन होगी जिसको ऐसे कहते हैं ये वोटर आ गया। लेकिन कभी कभी होती गलती होने की संभावना इसलिए होती है, अगर लाइन बहुत लंबी है और जल्दी में है आप, और वो बाएं की बजाय दाहिना हाथ आगे कर दे तो पता नहीं चलता कौन सा हाथ करा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत है, तो दाएं हाथ का फोटो अगर कहीं छापेगा तो एकदम कोई मतलब हो जाएगा। एक रात ही लगती है आजकल फेमस होने को, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है इसमें कोई खास बड़ी बात, दूसरी उंगली दूसरी नहीं है, तीसरी चौथी, चौथी नहीं तो अंगूठा है, ये हाथ नहीं है तो दाहिना हाथ आ जाएगा। दाहिने हाथ की भी गिनती वहीं से शुरू होगी कि आपके पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और अंगूठा। उसके बाद नहीं है तो फिर बायां पैर की उंगली शुरू होंगी। इसके बाद बायां पैर नहीं हो दायां पैर की उंगली शुरू होंगी। हाथ और पैर दोनों नहीं है, जो कि रेयर केस शायद ही कहाँ हो, तो ऐसा नहीं है तो फिर ये कोई कहीं जहाँ पर साफ दिखाई दे सके वहाँ उसका निशान लग जाएगा।
लेकिन नियम कानून पता होना चाहिए फिर भी। अभी वही बता देंगे कहाँ रहना होगा, मतदान अभिकर्ता कैसे भी 70-80 लिस्ट है आपने देखा होगा। आपका सामान जमा ना हो सके और मुफ्ती ना मिल सके तो वो सामान चाहिए, उस सामान को चेक कर लें। बाकी सामान को आप बाद में चेक करें, तो पहले प्रेफरेंस उसे चेक करें जो सामान बाकी चाहिए। जब आप पीछे बिना फटे बैलेट पेपर पर साइन करेंगे तो नीचे करके साइन करेंगे, बिल्कुल ऊपर कोने पर साइन करेंगे तो वो जो आपके साइन है वो प्रतिपर्ण के यानी कि काउंटर फाइल के पीछे आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जो साइन होंगे वो बैलेट पेपर के पीछे। तो साइन इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ कहीं कोई काउंटिंग में ये कह दे कि ये बैलेट पेपर आपका नहीं है, सील करानी है, सुबेदा अंतर करना, और आपके साइन उस हिस्से पे चले गए जो हिस्सा सील होके जाने वाला है, तो आपके साइन का कोई औचित्य नहीं रह पाता। तो इसलिए साइन नीचे हो। हाँ, जो मेन पॉइंट है इसमें हाईलाइट कर दिए। इसलिए जो मतदान का समय है वो 6 बजे तक है। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ था ऐसे ही 6 बजे तक मतदान का समय है, लेकिन एक्चुअली ये समय को अगर सही ढंग से कहें तो समय है कि लाइन में लगने का समय 6 बजे तक है। ऐसे लिख नहीं सकते हो, इसलिए टेक्निकली ऐसे लिखा मतदान का समय 6 बजे तक। अब आपकी वजह से देर हुई या किसी दूसरे आगे वाले की वजह से देर हुई तो सिस्टम का समस्या है। इसलिए जो भी 6 बजे लाइन में लग जाएगा उसको वोट पढ़ना है, और 6 बजे के बाद वाले को वोट नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए तरीका है कि आप उसे स्लिप दे दें। स्लिप में ये है कि अगर आप 1 2 3 4 डालेंगे तो फिर कोई कहेगा कि भाई एक स्लिप और दे दो मुझे, कोई मांगेगा स्लिप या प्रेशर डालेगा। तो इसलिए स्लिप उल्टी डलती है कि सबसे पीछे वाले को 1 और आपके पास वाले को सबसे ज़्यादा। अगर 50 लोग खड़े हुए हैं तो पहले 50 वाली स्लिप आपके पास आएगी, फिर 49 यानी कि 49 48 ऐसे बहुत सारे प्रपत्र होंगे। प्रपत्र में बहुत सारा हमने लिखा हुआ होगा, तो जो कि प्रपत्र आपकी जो पुस्तिका मिलेगी उसके पीछे भी हैं और समान में ही होंगे। तो इस प्रपत्र में सिर्फ एक समस्या है कि आप इसे एक बार पहले पढ़ लें। अगर एक बार पहले पढ़ लेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें जो डेटा भरा जाने वाला है वो 2-3 चीज़ों से ज़्यादा कहीं नहीं है, और इतना कम है। इससे ज़्यादा जो डेटा भरा जाता है वो कोई भी जो फॉर्म होता है एग्जाम का फॉर्म है या कैसा ही बाजी में एकदम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको फॉर्म काफ़ी भारी सा लगता है कि पता नहीं क्या क्या भरा जाएगा। तो कोई भी फॉर्म अगर उठा के देख लेंगे तो ये फॉर्म आसान होगा, लेकिन ये सारे फॉर्म जो भी ज़्यादा जरूरी है ये आप एक बार पहले जाने से पहले पढ़ के देख लेंगे तो वहाँ आपको कतई मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा इस सारे जो फॉर्म है इसमें नीचे एक स्टार लगा हुआ है, इसको पहले देख लेंगे। इसमें लिखा हुआ जो लागू न हो काट दीजिए। अब चूंकि इसमें क्या लिखा हुआ लैंग्वेज आप ऊपर पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ। जिला पंचायत हो गई, क्षेत्र पंचायत है, तो आपको पढ़ेंगे तो लगेगा क्या भरना है इसमें, तो वो नीचे लिखा हुआ कि जिसके लिए भर रहे हैं उसी के लिए भरेंगे, तो ऊपर वो काट देंगे, तो वो काट देंगे। वैसे भरने के लिए देखिए क्या बचा, कुछ चीज़ है ही कि जो चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड करें, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी पंचायत है, किसके लिए इलेक्शन है। और नीचे लिखा हुआ घोषणा। घोषणा का मतलब आपको उद्घोषणा करनी, मतलब आपको बोलना है तो बोल के उन्हें बता देना है कि भाई ये मतपेटी खाली है और ये सब चीज़ें तो ये घोषणा बता देंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरियाँ करा लेंगे, ये काम आपका पूरा हो जाएगा। शुद्ध हिंदी भी बड़ी खतरनाक हो जाती है, कहीं कहीं इंग्लिश आसान होती है, कहीं कहीं हिंदी आसान होती है। हर जगह ऐसे नहीं कह सकते कि आपको वही आसान होगी। जो कॉमन जो प्रचलित भाषा होगी वो चूँकि मिक्स है तो मिक्स ही होगी। अनुवर्ती का जो अर्थ है वो समझने के लिए आपको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन इसकी हिंदी दूसरी होगी, दूसरी पेटी है। सेकंड कहूँगा तो ये लगेगा कि हाँ ये सही बात है। तो दूसरी पेटी के लिए तो ध्यान रखेंगे, पहली जो घोषणा होगी वो मतदान शुरू होने के लिए, और दूसरी वाली जो घोषणा होगी उसमें लिखा हुआ ऊपर अनुवर्ती। तो अनुवर्ती पेटी के लिए जो घोषणा होगी ये भी बिल्कुल वैसी ही होगी, ये भी एजेंट के साइन होंगे। नीचे लिखा हुआ कि जो एजेंट मना कर रहे हैं उनके नाम ये लिख दें। अब मना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो आज एक सी बात है, अब्सेंट है मना कर रहे हैं एक सी बात है, तो ऊपर आप उनके साइन कराएंगे और ये काम यहाँ पूरा हो जाएगा। जब आप दूसरी पेटी करेंगे, जब पेटी आप सील करेंगे तो पेटी किसकी है यानी कि उसका पता क्या है, पते की पर्ची होती है वो उससे बाहर चिपकेगी। उसके बाद जो बाहर जो बोरी सी होती है उस पर चिपकेगी। हाँ शुद्ध भाषा ये होगी। उसके बाद कैसे पता चले, तो बाहर कुछ भी हो जाए, इसलिए जब आप उसे सील करेंगे तो उसके अंदर भी एक पते की पर्ची लगेगी। जब भी आप सील करेंगे कौन से बूथ के लिए, कौन सी पंचायत के लिए कहाँ है, तो उसके अंदर पते की पर्ची लगेगी। तो उस बात का जरूर ख्याल रखें कि बाहर अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो अंदर के पते की पर्ची से वो काम कर जाएगा। जैसे बैलेट बॉक्स में टेबल पर जाकर पलटा जाएगा तो अंदर की पर्ची से पता चलेगा कि वाकई इसका है या नहीं।
इसके बाद ये देखिए, ये भी अंत की घोषणा है। तो जैसे चुनाव के शुरू की घोषणा होगी वैसे ही अंत की घोषणा होगी। तो इसका मतलब जो घोषणा शुरू करने वाले होंगे वही लोग आपके अंत करने वाले होंगे। तो इसलिए इस पर भी मतदान इलेक्ट के साइन है। सिर्फ इसमें एक दो शब्दों का हेरफेर होगा कि मतदान शुरू हो गया शुरू में, और बाकी के जब मतदान समाप्त होगा उनके सामने गवाह हो गए। आगे देखिए, मतदान सामग्री में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर इलेक्शन नहीं होगा और जिनके बगैर इलेक्शन का सामान जमा नहीं होगा। आपको दो ही काम में है, इलेक्शन कराना है और सामान जमा करना है। तो इसका मतलब है वो चीज़ें क्या है, मतदाता सूची, जब सूची नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज़ आपको चाहिए। तो मतदाता सूची की प्रतियां चाहिए, हस्ताक्षरित और प्रमाणित तो होगी ही होगी, ऐसा मटेरियल तो वहाँ पहुँचेगा नहीं। सिर्फ ये हो सकता है कहीं की सूची किसी केस में, वैसा ऐसा होगा नहीं, तो कहीं दूसरे की सूची दूसरे में बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ जितनी भी ये सामान रख रहे हैं वहाँ कोई भी सूची ऐसी होगी नहीं जिस पे साइन हुए ना हो, तो वो हस्ताक्षरित तो होगी, लेकिन फिर भी कानून की वजह से लिख रखा है कि हस्ताक्षरित होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप देख लें कि सूची का वही भाग या उन्हीं भागों से है, साइड के बूथ की आपके पास में आ गई हो। दूसरी बात है सुवेदक सील, उसके पीछे जो सील है वो सील आपके पास होनी चाहिए। एक सील एक है, दूसरे दोहरे बॉर्डर वाली है। आगे जी, अमिट स्याही, अमिट स्याही आप देख लेंगे कि अमिट स्याही की सीसी है नहीं है। दूसरा स्टैम्प पैड, अब स्टैम्प पैड ये एक सूची की बाहर भी लगानी है, एक अंदर भी लगानी है, एक आपके पास भी चाहिए। तो कौन कौन चुनाव लड़ रहा है उसका निशान क्या है, तो ये सब आप इसको कर लेंगे। उसमें देखिए मैकेनिकल है तो कभी कभी वो ग्रीस ना लगने की वजह से खुलने में समस्या हो जाती है। एक तरीका ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसे आप यहीं से चेक तो कर लीजिए, खुल रही बंद हो रही, इसके बाद यहीं से खोलकर तब उसे जो बोरी सी मिलती है उसमें रख के ले जाइए, बंद मत करिए। वहाँ सिर्फ बंद कर दोगे तो कोई समस्या नहीं, खुलने की समस्या ही होती है। तो इस तरीके से दो मतपेटी मिलेंगी और लिखा हुआ है कि पहली मतपेटी पूरी भरी जाएगी, चारों बैलेट पेपर उसमें ही पड़ेंगे और बाद में फिर दूसरी मतपेटी का यूज करेंगे। इसके अलावा देखिए जो मतपत्र हैं, बैलेट पेपर आपने चेक कर लिया कि बैलेट पेपर वही है। आप चेक करेंगे आप बैलेट पेपर कितने की मतदाता सूची में नाम है, उससे बैलेट पेपर कम तो नहीं होने चाहिए, तो बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब मतपत्रों की संख्या अंकित मतदाताओं की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये पहले बताया कि आप उसे मिलान कर लेंगे, किस नंबर से किस नंबर तक के हैं, ये चीज़ें देख लेंगे। यहाँ देखिए चुनाव चिन्ह देख लेंगे एक बार, चुनाव चिन्ह ठीक है नहीं है। फिर भी बीच में कहीं कोई ऐसा हो सकता है कि अचानक किसी बैलेट पेपर पर आ जाए तो अंदर आने वाला है भी कि उस बैलेट पेपर को क्या कर सकते हैं, वो रद्द किया हुआ माना जा सकता है। उसे आप साइन करेंगे तब रद्द करेंगे, रद्द वाले लिफाफे में जाएंगे। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रद्द किया हुआ, चैलेंज बोर्ड या टेंडर बोर्ड, इन सब में जो पीठासीन अधिकारी है वो अपने विवेक से काम लेंगे तो कम से कम लिफाफे बनेंगे। जो सामग्री होती है हवन सामग्री, उसमें भी इतना सामान नहीं होता। पेटिका है मतदान स्थल की रवानगी के दिन, रवानगी के दिन मिलेंगे, अरे वो मिलते ही हैं। 4 तरीके के मतपत्र हैं और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम और उनके निर्वाचन प्रतीक उसमें अंकित होने चाहिए। आगे आराम से फट जाएगा, नहीं तो मुश्किल होगी। ये ध्यान से फाड़ना, जल्दबाजी से नहीं करनी, बैलेट पेपर नहीं फटना चाहिए। तो यहाँ से आप पीछे दिखाना, तो वहाँ जो प्रतिपर्ण है वहाँ उसके साइन लेने, जो वोट डालेगा वो यहाँ साइन करेगा, और अगर साइन नहीं करना चाहता तो वो क्या करेगा, वो इस पर अंगूठा लगाएगा। इसको आपको बैलेट पेपर को फिर एक बार फोल्ड करके दी है तो दूसरे पर नहीं जाना चाहिए। तो अगर कैसे फोल्ड हो जाएगा ये, तो इसी सिद्धांत के हिसाब से फोल्ड करने का, ताकि काफ़ी लोग क्या वोट डालने वाले सही जानते हैं। लेकिन अगर कोई आता है मान लीजिए हम पूछने देखने कि भाई ये फोल्ड करके दे रहा है, तो उससे अच्छा लगेगा, किसी भी ऑफिसर को अच्छा लगेगा कि हाँ ये सिंसियर है, ये फोल्ड करके दे रहा है। तो इसके लिए देखिए यहाँ क्या बनाना है, आदर्श मतदान स्थल। अब इसमें खुद ही लिख रखा है आदर्श मतदान स्थल। तो जैसे आदर्श व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है, बस ऐसे ही आदर्श कर सकते हैं। अब आदर्श मतदान स्थल में क्या होगा कि जो मतदान अभिकर्ता देख लीजिए कहाँ बैठे हुए हैं। पहली बात तो इसमें जो गेट लगा होता है, जो भी हमारे शिक्षण कक्ष है उसमें किनारे पर गेट होता है, टीचर के आने के लिए रास्ता होता है। दूसरा गेट अगर होगा भी तो बच्चों के आने के लिए रास्ता होगा, इस तरीके से, तो वो किनारे पर होता है। तो अगर वहाँ आप अपनी सीट लगाएंगे तो उसके पीछे एजेंट बैठाना मुश्किल या असंभव ही है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। कहीं कहीं क्या होगा, गेट ही एक होगा, तो ये चीज़ें कभी कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी।
होंगे वो कहाँ बैठेंगे। तो ये तरीका ये है कि भाई लाइन में जहाँ लाइन जस्ट बाहर लाइन लगी हुई वहीं उनसे कह दें कि अपने मतदाता की पहचान वहीं कर लें, और जो मतदाता है वहीं देख लें कि जो नहीं है वोटर उसे वहीं से हटा दें। जैसे वो वोट डालने आएगा तो आपको पता रहेगा कि ये सही मतदाता है। इसके अलावा एक ये है कि मत संबंध प्रत्याशी निर्वाचन प्रतीक से जोड़ा जाएगा। तो पहले ये समस्या नहीं थी, आज से 10 साल पहले ऐसी समस्या नहीं थी। गाँव के स्कूल में फोटो तो क्या बाकी सुविधाएं भी मुश्किल थी, पानी के लिए मुश्किल पड़ जाती थी, जो लोग पीठासीन अधिकारी बन के जाते थे सुबह नहाना भी मुश्किल था, बाकी जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी मुश्किल थी। लेकिन आजकल इसकी थोड़ी सी बदल गई है, काफ़ी हद तक कई स्कूल तो बहुत ही अच्छे हो गए, और अच्छे होने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने हर दीवार पर बहुत सारी चीज़ें भी बना दी। अब इसमें वो निशान तो है नहीं जो पॉलिटिकल पार्टी वाले निशान थे, वो भी गायब है। तो इसके अलावा बहुत सारे निशान हैं, बहुत सारे निशान दिए हुए हैं। तो ऐसे निशान बहुत सारे मैच करेंगे जो बच्चों की बुक में होते हैं, जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं वो निशान नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे निशान दीवारों पर दिखाई देंगे। तो हो सकता है, क्या पूरी संभावना है कि ऐसे कुछ निशान मैच करेंगे जो आपके उसके साथ। जिसका तरीका है कि उन्हें अब मिटाएंगे तो नहीं, मिटाना तो नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि उन पर आप कुछ चिपका दें, अगर चिपका देंगे तो जब वो टीचर आके छुटाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो किसी ने बड़े शौक से अगर वो काम कराया होगा तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि आप भी उनके शिक्षक साथी हैं। तो मेरी सलाह तो ये, ऐसा कोई पर्दा वगैरह मंगा के जैसे यहाँ लगा रखे हैं इस ढंग से, वही गांव से कुछ मंगा के उस पर टांग दें। एटलीस्ट वो कभी कोई भी अधिकारी को जाता है तो फोटो खींचे तो उसे कहीं ऐसा दिखाई ना दे कि भाई ये निशान तो बैलेट पेपर पर भी है और ये निशान वहाँ सामने भी है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें था कि 200 मीटर की सीमा। तो 200 मीटर की सीमा सब लोगों को पता होता गाँव में कि कहाँ किस चौराहे से किस तरह से किस दीवार के इस कोने से आगे वो सीमा वही होती, तो इसलिए इस चीज़ की बात नहीं। अब ये है कि हमारा कैसे हो। अब कई तरीके हैं, जैसे घर में 4 लोग हैं तो या तो वो 4 लोग बैठ के मीटिंग कर लें। पेरेंट्स हैं, पिताजी माताजी है, भाई मुखिया हूँ, ये काम करेगा। अब किसी को कोई समस्या है तो कहेगा नहीं नहीं तुम्हारा ही काम है, तुम ही करोगे। तो वो तरीका है कि काम को रोकने का तरीका। एक है कि काम तो है, काम तो फिर भी बटे होते हैं किसी भी घर में या किसी भी संस्था में, किसी भी चीज़ में काम तो बटे होते हैं। अभी भी आप लोग ड्यूटी पर हैं तो आपके घर के सारे सदस्य ड्यूटी पर हैं, किसी के 2 सदस्य हैं, किसी के 3 सदस्य हैं, कोई दूसरी जगह गए हैं, कोई दूसरे काम पे गए हैं, कोई खाना बना रहा है, तो सब लोग एक साथ मिलकर खाना नहीं बनाते। काम तो फिर भी अलग अलग होंगे, लेकिन एक दूसरे के सहयोग के साथ। तो यहाँ भी यही है, टीम वर्क है, सबको शाम को जल्दी से निपट के घर जाना है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि बिना तनाव के टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन फिर भी काम का थोड़ा सा पता होना चाहिए, किसको क्या क्या रखा काम का, ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो मतदान अधिकारी प्रथम है वहाँ पर जो लिस्ट होगी तो अधिक पर्ची होगी उनके पास, तो उस नंबर को देख लेंगे, ढूंढ कर पता चल जाएगा कौन सा मतदाता है, तो उसका नाम जोर से पढ़ेंगे। मतदान एजेंट को पहले बता देंगे कि जैसे ही नाम बोलेगा आप तुरंत उस पर आपत्ति कर दीजिए, क्योंकि हाथ पर स्याही लगने के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं होती। और आप हाथ पर स्याही भी इस बार मतदान अधिकारी प्रथम ही लगाएंगे क्योंकि मेंबर 4 ही हैं। अब आप ये भी पुस्तिका से लगे, पुस्तिका में 5 दिए हुए हैं लेकिन यहाँ मेंबर 4 है। अब क्यों है इस सवाल का जवाब तो मैं है, कुछ चीजें लिखी हुई ऐसा नहीं है, मतलब है जो वोट डालने वाले के हर एक के नाम के नीचे अंडरलाइन होगी सबके। लेकिन आपको महिला पुरुष अलग अलग भी करने हैं, तो या तो महिला काउंटिंग करें या पुरुष काउंटिंग करें। तो यहाँ लिखा होगा महिलाओं की अलग काउंटिंग होगी, इसलिए महिलाओं के नाम के सामने टिक भी लगाना है। ठीक है, मतलब जो वोट डालेगा उसको अंडरलाइन होगी, वो तो वोट डालने की लाइन है। और महिलाओं के लिए वहाँ उसके नाम से पहले टिक और लगाना है, तो महिलाओं की काउंटिंग अलग जाएगी। पुरुष की काउंटिंग का टोटल में से पुरुष घटाएंगे तो या बिना टिक वाले गिनते आगे देखिए। ध्यान रखिए, पहली बात पहचान की, तो चूंकि हेड का फोटो है तो हेड की तो आईडी होगी, मुखिया की आईडी होगी, तो वो आईडी बाकी सदस्यों की भी आईडी हो सकती है। अगर वो सारे लोग एक साथ वोट डालने आए और उनका जो मुखिया है वो कहे कि हाँ ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो तब नहीं होगी
जब उसके साथ आए तो इस बात को पढ़ लेंगे आप कि उपयुक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास भी है जो उस परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए वैध माने जाएंगे, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं, उस सदस्यों की पहचान उनके मुखिया कर देते हैं। ठीक है, ये वो था जो लिस्ट थी, ये अंडरलाइन है। 7 नंबर पे लेखराज सिंह है तो अंडरलाइन है, इसका मतलब ये वोट डाल चुके। और ये 12 नंबर पर गीता पाल है, अंडरलाइन है, इसका मतलब वोट डाल चुके। लेकिन महिला है तो इसके साथ इस पे टिक दिए। निशान ये है, थोड़ा निशान उंगली पर आना चाहिए और थोड़ा निशान नाखून पर आना चाहिए। इधर देखिए, ये विधान का इलेक्शन है, निशान बना होगा और उसमें तीर के निशान होंगे, एरो बने होंगे, इसलिए इसका नाम हो जाता है एरो क्रॉसिंग। हिंदी में उसे कहते हैं फिर नए दिन से घूमते हुए तीरों वाली सीट। क्या करें, ये देखिए मोड़ने का तरीका जो बताया था, अगर ये दो बार है तो 2 बार पड़ेगा। एक बार आधा इधर फोल्ड होगा, एक बार ये चौथाई हिस्सा यहाँ से निकाल के यहाँ से फोल्ड होगा, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इन दोनों को मोड़ेंगे, आगे आ जाओ, इन्हें मोड़ेंगे तो ये पूरा मुड़ जाएगा। डबल वाले सिंगल वाले में इतनी समस्या नहीं होती है, जल्दी मुड़। ये कहीं होंगे वैसे इतने इलेक्शन, आप अपनी डेस्क पर स्लिप लगा देंगे 1 2 और उसके बैलेट पेपर स्लिप के ऊपर रखेंगे ताकि धोखा ना हो। ऐसा होगा नहीं क्योंकि है ही नहीं। आगे आ जाओ, प्रवेश नियम। अभी कह रहे हैं कौन अंदर प्रवेश करेगा, और जो वोट डालेगा और जो वोट डलवाएगा और जो वोट डलवाने को कंट्रोल करेगा, मतलब वोटर अंदर जाएगा और जो अधिकारीगण है ये आप लोग हैं ये अंदर जाएंगे, आपके साथी जाएंगे, और जो ऑफिसर्स हैं आरओ ये सब ये अंदर जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। सीधी सीधी बात है। और जो पुलिस है वो तो पुलिस का काम व्यवस्था बनाए रखना है, तो व्यवस्था अंदर की व्यवस्था तो वो खुद ही होगी। जब बाहर से व्यवस्था होगी तो पुलिस का काम अंदर जाना नहीं लिखा हुआ है। मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी सामान्यतः मतदान स्थल के अंदर बाहरी ड्यूटी पर रहेंगे जब तक कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी अंदर न हुए। तो उन्हें जो पुलिस वाले हैं उन्हें उत्साहित करके रखें तो वो काम और आपका ही काम आसान होगा। उनके साथ अगर 36 का आंकड़ा रखेंगे तो आपका काम मुश्किल करेंगे, आपका काम आसान नहीं करेंगे। साइन आपको सुबह ही करेंगे इसमें। अभी आगे आ जाएगा मतदान प्रारंभ होने से पूर्व के पहले, मतलब कह रहे हैं कि 20 मिनट पहले आप ये काम कर लेंगे। ये वाला काम जो पेटी को सील वगैरह करने का सारा काम आप 20 मिनट पहले निपटा देंगे। 20 क्या आप आधे घंटे पहले करिए आराम से काम जल्दी। इसमें चूंकि एजेंट मिलने में भी समस्या नहीं होती, प्रधान वाला इलेक्शन तो एजेंट आपके पास जितने बजे कहेंगे उससे आधा घंटा पहले मिलेंगे। हाँ, एमपी वाले इलेक्शन में मुश्किल जाते हैं कि आपको एजेंट नहीं मिलेगा, आपको 5 मिनट पहले एजेंट आके कहेंगे हाँ जी साइन करा दो। बाकी आरओआर में बस इसका मतलब 2 घंटे का तो आपको सही था। तो जिस समय भी कोई ऑफिसर आके इस पे साइन कर रहा है इसका मतलब उससे पहले जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ सही है। क्यों? क्योंकि जब वो उन्होंने डिलीट करा तो वहाँ जितने भी आदमी या जितने भी सुरक्षाकर्मी है जो भी कोई था उसने उनसे शिकायत नहीं की, इसका मतलब उससे पहले का मतदान सही है। तो इसलिए जब भी कोई आए उनका ये भरने के बाद साइन करा। अगर आपने 1 बजे साइन कराया इसका मतलब 7 बजे से 1 बजे तक सब कुछ सही है। तो ये लास्ट में है अधिकारी का काम। मतपेटी तैयार करना बंद करना ये तो एक बार भी दिखा भी देंगे और यहाँ भी दिखाई दें। तो इसमें लिखा हुआ भी सही लिखा हुआ वैसे कि इसे अपने आप अवश्य करके देखें। जैसे साइंस में थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल को वैसे करना पड़ेगा जैसे साइकिल सीखने वाला जो उदाहरण मैंने दिया था। तो इसमें कोई निश्चित समय नहीं है, ऐसे निर्धारित समय के 20 मिनट पूर्व ये जो काम आपको है वो 7 बजे से पहले करें। आगे ये वो चिट है, यानी कि जब आपकी बैलेट बॉक्स खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कहाँ का बैलेट बॉक्स है। तो ये चिट होगी वहाँ पर, तो ये आप नहीं भी है तो इसे हाथ से लिख देंगे तब ये चिट बन जाएगी। तो ये अंदर आप उसमें डाल देंगे तो बैलेट पेपर के साथ साथ जब निकल कर आएगी तो बच जाएगा कि कहाँ के बैलेट बॉक्स है। और आगे ये बैलेट बॉक्स है, यहाँ से खुलेगा, भी खोल के दिखा देंगे। इसमें पीछे देखना ठीक रहेगा, इसके जस्ट ये कह रहे हैं वो तो हर जगह पता पड़ेगा। जो हैंडल कोई बांधते हैं यहाँ बांध दें और आगे आ जाओ। ठीक है, ये भी वीडियो भी दिखाया था, दोबारा से वीडियो दिखा देंगे। पूरा आगे आ जाओ। पत्र मुद्रा लेखा
मुद्रा का मतलब ऐसे भी होता है वैसे। अब पेपर से कहेंगे ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसे समझना थोड़ा सा हिंदी में मुश्किल हो रहा। लेखा मतलब ऑडिट कहेंगे, या इसे अकाउंट भी कहते हो, मतलब कितना पैसा सैलरी में आया, कितना पैसा खर्च करा और कितना बैंक में जमा है, वही है। कितने सील मिली, कितने पेपर मिले, कितने पेपर यूज हुए और कितने बचे, यही। अगर आप डायरेक्ट पेपर में भी देखेंगे तो उसी में नहीं है। यहाँ ये है कि जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण, कितना संख्या मतलब कितनी है और किस किस नंबर की इशू, ये तो पहले भरी जा सकती है। यूज करने के बाद नीचे वाली चीजें, तो बहुत सारे कॉलम इसमें ऐसे हैं जो पहले भर के रखेंगे, आसाम को पूरा करेंगे। मत पेटियों में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का विवरण, जिनकी संख्या बढ़ने कौन सी यूज हुई, अवशेष मतलब कौन सी बची। तो ये आप भर देंगे तो ये सीधा सीधा, यानी कितनी मिली, कितने यूज हुई, कितने आपने बच गए। आगे जी मत पद तैयार करना, मत और आगे देखो, ये वो सील है सुभेदक सील, सुसंगत सुभेदक सील। आपकी संगति में सील है इसलिए इसका नाम क्या है, सुसंगत है। तो ये विकास खंड, मतदान स्थल क्रमांक, ग्राम पंचायत, वार्ड क्रमांक का मतलब है गांव वाली, और इसके साइड में देखिए एक ही बॉर्डर है, तो ये सिंगल बॉर्डर वाली है। ये ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए। अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य है तो लास्ट में वार्ड की संख्या हो जाएगी, और ग्राम प्रधान के लिए तो वो वाला कॉलम छोड़ देंगे। कहीं भी किसी भी फॉर्म में या कहीं भी आप कॉलम खाली है तो या तो उसमें NA लिख दें और या उसमें लाइन खींच दें, ताकि उसको लिखने की संभावना खत्म हो जाती है। और आगे देखिए दूसरी वाली सीधा, ठीक है, देखिए वहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पर जो बॉर्डर है वो डबल, तो इसका मतलब डबल बॉर्डर है तो ये ब्लॉक वाले में रहेगी, और ये क्या जिला पंचायत वाले, दोहरे बॉर्डर वाली सील क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है कि जो बैलेट पेपर है उस पर सील लगाएंगे, सील के नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने का काम मतदान के सुबह को ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं। अब इसमें अगर स्पेसिफिकली हाँ उसी हिसाब से सुबह साइन करते हैं वो देते हैं, क्योंकि 50% लिखा हुआ इसमें कि 50% पे काम पहले कर सकते हैं आप, लेकिन गांव में चूंकि वोटिंग ज़्यादा होता है, प्रधान वाले में ज़्यादा वोटिंग होगा, तो आराम से 60-70% तक आप पहले ही ये काम को तैयार करके रख सकते हैं। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है, क्योंकि ग्राम प्रधान वाला इलेक्शन होता है तो इसमें ये भी रहता है इसने मुझे वोट दिया था, इसने मुझे वोट नहीं दिया था, तो इसलिए शुरू में अगर कोई लाइन में लगता है तो वो मान के चलते हैं कि सिर्फ पहला वाला बैलेट पेपर मिला होगा, दूसरे वाले को दूसरा मिला होगा, हिसाब लगा लेते हैं। तो काउंटिंग में देख रहे होते हैं कि पहले वाले नंबर का बैलेट पेपर है इसका था, इसने वोट नहीं दिया। इसलिए क्या करते हैं कि शुरू में जो बैलेट पेपर दे रहे हैं आप पहले वाली गड्डी में से, मान लीजिए 50 की गड्डी है तो उसमें थोड़ा सा रिसर्व है, पहले वाला आया उसे 42 नंबर दे दिया, दूसरा वाला आया उसे 26 नंबर दे दिया। तो शुरू में जब आप 8-10 वोट या 20 वोट ऐसे उलट पुलट कर देंगे, बैलेट पेपर दे देंगे, तो बाहर उनको लगेगा कि भाई ये तो उलट पुलट या काट करके बैलेट पेपर दे रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा। उसके बाद वाला आप सारी चीज़ें सीरियल से रखेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको नहीं तो अकाउंट बनाने में मुश्किल होगी, कौन सा बैलेट पेपर दिया कौन सा बचा, तो लास्ट में आपको सीरियल से नहीं, तो पहले वाले में कुछ वोट आप कर दीजिए ताकि वो मैसेज आ जाए कि भाई ये सीरियल से नहीं देगा, तो वो देखना ही बंद कर देगा। हाँ नहीं तो किसी वोटर को मुश्किल हो बाद में, तो लिखा भी अंतिम चरण में मतपत्र सिलसिलेवार जारी करना उपयुक्त हो। ऐसे बहुत सारी चीजें, कहीं लिखा हुआ चाहिए, कहीं लिखा हुआ ऐसा करना है, तो अलग अलग सरकारी आदेश में इस चीज़ों का शब्दों का बड़ा हेरफेर होता है कि आपको क्या करना चाहिए या ऐसा करना है, ऐसा करना अनिवार्य है, तो इस शब्दों में ही हेरफेर हो जाता है। ये भी बताएंगे कि अगर थोड़ा सा लेट सा हो रहा 7 बजे तो महिला की लाइन कर जाएगी, 4 पुरुष आ जाते हैं, 4 महिला आ जाते हैं, और एक ही गेट है तो आपको उसी में आने का रास्ता मिलेगा, उसी में जाने का रास्ता होगा। तो पुलिस हट के लाइन लगाएंगे और बाहर उससे कह देंगे पुलिस वाले से कि वो 4 महिलाएं उनसे भेजते फिर 4 पुरुष। चलो नेक्स्ट। अब इसमें लिखा हुआ देखिए कि अगर किसी को असावधानी से या उसकी कोई दुर्भावना न हो, उसका मतपत्र अगर उससे खराब हो जाए, उसे लौटाना चाहे, तो आप उस पर
लिख देंगे खराब या रद्द किया हुआ, और ये उस पर साइन कर देंगे और उसका अलग से लिफाफा दिया हुआ है उसमें उसे रख देंगे। रद्द करने का कई तरीका है, कोई बैलेट पेपर पड़ा हुआ मिल जाए उसके बॉक्स के बाहर, तब आप वो भी आपका क्या माना जाएगा,